प्रारंभ कर रहे हैं। आज का विषय है आत्मिक ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनवरत संघर्ष। और ये पुराने वाङ्मय में पृष्ठ संख्या भैया ने बताई, नए वाङ्मय में ये 2.127 पृष्ठ संख्या 270 पे है। तो वाचन आरंभ कर रहा हूँ। भैया आवाज स्पष्ट है? जी भैया जी। स्पष्ट है। जी भैया। जीवन का चिन्ह है ऊष्मा। शरीर जीवित है या मृतक, इसकी मोटी किंतु सुनिश्चित पहचान है शरीर का गर्म रहना। यदि वह पूरी तरह ठंडा हो जाए तो समझना चाहिए कि मृत्यु की सुनिश्चित स्थिति आ गई है। इतना बड़ा शरीर तंत्र एक अच्छा खासा इंजन है। जब तक वह गर्म है तब तक उसमें गति की संभावना है, पर जब ठंडा हो जाए तो लोहे का एक टीला कबाड़ मात्र है। वह किसी दूसरे भार या डब्बे को लेकर तो बाद में चलेगा, पहले अपनी स्थिरता तो बनाए रखे। जंग लगेगी, पुर्जे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और बहुत दिनों तक ठंडा पड़े रहने के उपरांत तो उसमें एक प्रकार उसका फिर से संशोधन करना पड़ेगा। शरीर के बारे में तो सो बात भी नहीं है। वह एक बार ठंडा हुआ तो सदा के लिए उसका अंत समझना चाहिए। गर्मी से ही उसके छोटे बड़े कल पुर्जे चलते हैं। यह गर्मी ही जीवन है, इसी को प्राण कहते हैं। देखना यह है कि यह गर्मी आखिर आती कहाँ से है। काया काया में ही नहीं, संसार भर में उसका मूल उद्गम गति है। दूसरे शब्दों में इसे संघर्ष भी कहते हैं। गति से जो हलचल उत्पन्न होती है उसी की परिणित ऊष्मा है। सूर्य यदि स्थिर रहता तो कब का ठंडा हो गया होता। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। जीवित रहने और प्रगति पथ पर अग्रसर होने, पुरुषार्थ क्षमता अर्जित करने के लिए प्रकृति प्रदत्त प्राण ऊर्जा से ही काम नहीं चल जाता। उसे स्थिर रखने और बढ़ाने के लिए मनुष्य को निजी प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। जीवन संघर्ष इसी का नाम है। संघर्षशील समर्थ रहते हैं और जिनने उसमें आलस अनख माना वे स्वमेव गल जाते हैं। मृतक शरीर को खाने के लिए गिद्ध, कौवे, कुत्ते, श्रृगाल आदि तो फिरते ही रहते हैं। वे न आए तो मांस स्वयं सड़ने लगता है और उससे उत्पन्न हुए कीड़े स्वयं ही उसे खा पीकर बराबर कर देते हैं। जीवन में ऊर्जा कैसे बनी रहे? सामान्यतः तो निर्वाह साधन एकत्रित करने के लिए किया जाने वाला श्रम ही बहुत काम दे जाता है, पर आंतरिक प्राण ऊर्जा उत्पादित करने के लिए अवांछनीयता के प्रति संघर्ष भी करना होता है। साधना का दूसरा नाम समर है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सभी ने अधर्म के विरुद्ध संघर्ष किया और कराया। योगियों, तपस्वियों, महामानवों की जीवनचर्या में भी संघर्ष अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। वे इसे धर्म युद्ध कहते हैं। तप साधना भी यही है। उच्च स्तरीय शक्ति का उत्पादन और अभिवर्धन इसी आधार पर संभव होता है। यह आध्यात्मिक पराक्रम एवं पुरुषार्थ प्रत्येक आत्मवान के लिए अनिवार्य है। गीताकार का एक ही लक्ष्य है, महाभारत के निमित्त संग्राम। राम ने विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा से लेकर खर दूषण वध और लंका दहन तक की प्रक्रिया में अपनी अधिकांश सामर्थ्य नियोजित रखी। अन्य अवतार और महामानव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से यही करते रहे हैं। यही करना होता है। यह इतिहास गाथा का वर्णन नहीं है, प्रत्येक जीवंत व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक प्रक्रिया है जिसे अपनाए बिना कोई चारा नहीं है। अर्जुन की भांति इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रत्येक आत्मवान भगवत को लड़ना पड़ता है जिसे वे प्राण प्रिय मानते हैं। उसे हनुमान की तरह इसी प्रयोजन में धकेल देते हैं। सदा
किससे लड़ा जाए। लड़ाई के अवसर तो यदा कदा आते हैं, पर जीवन संग्राम के संबंध में यह बात नहीं है। उसमें अहर्निश लड़ना पड़ता है। यही तप है, यही योग है, यही साधना है, यही परमार्थ एवं पुरुषार्थ है। भगवान ने साधक को इसके लिए समुचित अवसर प्रदान किया है। उसकी व्यायामशाला अपने बालकों के लिए खुली रहती है। शिक्षक अपने अपनों को अपनों से ही लड़ाते हैं। मल्ल युद्ध के लिए रोज बाहर के नए नए आदमी कहाँ से आएंगे। तैरना घर के तालाब में ही पड़ता है। विभिन्न प्रतिद्वंदिताएं, विभिन्न दावपेच आपस में ही सीखने पड़ते हैं। साधक के लिए तीन मोर्चे संग्राम के लिए हैं। थल, जल और नभ सेना आयुधों से सुसज्जित होती है और तीनों मोर्चों पर लड़ने का अभ्यास कराती है। प्रवीणता प्राप्त करने वाले सेनापति सम्मानास्पद पद प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक धर्म युद्ध के तीन मोर्चे हैं: वासना, तृष्णा और अहंता। इन्हीं को लोभ, मोह और औद्धत्य कहते हैं। वह लड़ने के लिए सदा चुनौती देते रहते हैं। छद्म रूप से इसका आक्रमण निरंतर होता रहता है। सुरसा, ताड़का और शूर्पणखा की तरह इनका मायावी कुचक्र निरंतर चलता रहता है। वस्तु स्थिति को देख और समझ पाना दूरदर्शियों का ही काम है। अदूरदर्शी इन्हीं भूल भुलैयाओं में भटकते और प्राण गंवाते हैं। आत्मनिरीक्षण की दिव्य दृष्टि आवश्यक है इनका मायाचार देखने और समझने के लिए, क्योंकि इनका सम्मोहन नागपाश ऐसा है जिसमें बंधने वाले को उल्टा दिखता है। थल में जल में थल और थल में जल प्रतीत होता है। हानि में लाभ और लाभ में हानि का भ्रम होता है। मृग तृष्णा और माया मरीचिका में विभ्रमग्रस्त हिरणों को थकान, खीज और निराशा के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता, पर वे आरंभ में समझते हैं कि विपुल लाभ का आनंद अति निकट है। वासना का संसार वासना का सार संक्षेपण है जिह्वा और जननेन्द्रिय जन्य सब कुछ मानकर उन्हीं के लिए निरंतर मरते खपते रहना, उन्हीं के स्वादों का चिंतन करना। जब भी अवसर मिले चाशनी पर टूट पड़ने वाली मक्खी की तरह अपने पैर और पंख फंसाने में आनंद ही आनंद का अनुमान लगाते रहना। चटोरापन पेट को बिगाड़ता है और दुर्बलता, रुग्णता एवं अकाल मृत्यु को न्योत बुलाता है। जननेंद्रिय का स्वाद ऐसा ही है जैसे पेड़ में गड्ढे करके उसमें से गोंद निकालते रहना और उसे खोखला बनाकर सत्व विहीन कर देना। काम सेवन की अति अर्थात मस्तिष्क का सारा तत्व असमय ही समाप्त करना। निरंतर ऐसे स्वप्न देखते रहना जिनकी पूर्ति का व्यवहारिक रूप तो कोई बनता ही नहीं। कामुक जन्य कल्पनाएं ऐसी हैं जैसे शेख चिल्ली से अधिक उपहासास्पद दिवा स्वप्न देखना। मस्तिष्क पर छाए हुए उस उन्माद में मानवीय मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रहता। माता, बहन, पुत्री के रिश्ते ही समाप्त हो जाते हैं और संसार की समस्त नारियां मात्र वेश्याएं ही दिख पड़ती हैं। वासना का विस्तार यो पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ी हुई उत्साह से है, पर संक्षेप में उसे जिह्वा और कामुकता ही समझा जाए तो इनके स्वाद ऐसे हैं जिन्हें विषपान के समतुल्य ही माना जा सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र का दूसरा शत्रु काम है। तृष्णा का प्रलोभन है। आवश्यकताएं मुट्ठी भर और पाने की चाह पहाड़ बराबर। कुबेर के समान संपत्ति बनाने, रावण जितना परिवार बनाने की ललक निरंतर लगी रहती है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष
की तरह इस संसार का सार स्वर्ण वैभव ही दिखता है। उसे जैसे भी, जहां से भी, जितना मिले एकत्रित किया जाए और उसे बुरे से बुरे दुर्व्यसनों में फुलझड़ी जलाने की तरह बर्बाद करते रहा जाए। यही है धन और परिवार की तृष्णा, जो कितने ही साधन जुटा लेने पर भी तृप्त नहीं होती। सिकंदर असीम संपदा का स्वामी था, पर अपने को अतृप्त ही अनुभव करता रहा। इस प्रलोभन के लिए न जाने कितनों ने कितने प्रकार के, कितनी मात्रा में कुकर्म किए, पर आग में ईंधन डालने की तरह हवस बढ़ती गई। जब तक यह उन्माद छाया रहता है, व्यक्ति औचित्य की मर्यादा को पूरी तरह भूल जाता है। हंसी की बात यह है कि मनुष्य की आवश्यकता मुट्ठी भर है। उसकी स्वाभाविक पूर्ति 2 घंटे के दैनिक श्रम से भली प्रकार पूरी हो सकती है। औसत भारतीय जितना निर्वाह परिश्रम पूर्वक कमाने की बात सोचने वालों को न कभी दारिद्र्य समाता है, न आकांक्षा की आग चिता की तरह जलाती है। परिवार छोटा रखा जाए और हर सदस्य को स्वावलंबी सुसंस्कारी बनाया जाए तो पैसे जैसी कमी किसी को भी न प्रतीत होगी, जिससे मानसिक शांति और नीति मर्यादा सभी कुछ गंवाना पड़े और पाप का भारी पोटला सिर पर लेकर 84 के चक्र में घूमना पड़े। तीसरी जादूगरनी है अहमता। मलमूत्र का गट्ठर या काया चमड़ी की चमकीली पन्नी चिपकी होने के कारण अपने रूप, बल और पद पर न जाने कितना इतराती है। साज श्रृंगार में इतना पैसा और समय बर्बाद करती है कि उतने में विद्या का, परामर्थ का, ईश्वर सानिध्य का संतोषजनक उपार्जन हो सकता है। कीमती वस्त्राभूषण, प्रसाधन लपेट पोत कर न जाने किसकी आंखों में धूल झोंकने का, किस पर रौब गांठने का, किसे आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाता है। जबकि सच बात यह है कि हर व्यक्ति अपनी ही समस्याओं में इतना उलझा है कि किसी अन्य को आंख खोलकर देखने भर की फुर्सत नहीं है। सज धज वाली बारात और सजे हुए दूल्हे का प्रदर्शन करके यह प्रयत्न किया जाता है कि नगर के सारे निवासी और सड़क पर चलने वाले दर्शक मात्र इस मंडली को ही देखते रहेंगे, मंत्रमुग्ध होकर अपना भाग्य सराहेंगे, समझेंगे यही लोग संसार के सबसे बड़े अमीर हैं, जो पैसे को कूड़े कचरे की तरह उड़ाते रह सकते हैं। ईश्वर ही जाने यह कैसी विडंबना है। कभी अमीरी का ठाट बाट दिखाकर जनसाधारण पर अपने अमीर होने की छाप छोड़ी जाती रही होगी, उन्हें पुण्यात्मा समझा जाता रहा होगा। पर अब तो समय बिल्कुल उलट गया है। इन दिनों साम्यवाद की हवा बह रही है। जो अपनी अमीरी पर जितना उद्यत प्रदर्शन करता है, उसे उतना ही बड़ा चोर, ब्लैक मार्केटियर, जालसाज माना जाता है। कहा जाता है कि जिसने जितना धन जमा किया है, वह उतना ही बड़ा समाजद्रोही है। किसी ने उचित ढंग से पैसा कमाया है तो उसके इस पिछड़े समाज को ऊंचा उठाने में लगाने के हजार उपाय हैं। प्रदर्शन में उसे क्यों बर्बाद किया जाए। श्रृंगार सज्जा विवेकवानों की दृष्टि में कामुकता, ओछेपन एवं मनचले स्वभाव की पर्यायवाची बन गई है। कोई जमाना रहा होगा जब सज धज और प्रदर्शन को देखकर लोग आकर्षित होते और सराहना करते थे। आज तो ठीक उल्टी स्थिति है। ये बातें जहां जितनी मात्रा में चरितार्थ होती हैं, वहां उतनी ही घृणा बरसती है और ईर्ष्या पनपती है। इन तीन अवांछनीयताओं के बदले समाज से, संसार से हमें क्या मिला? इसका निष्कर्ष निकालने पर अंततः पतन और दुष्प्रवृत्ति का संवर्धन ही प्रतिपल दृष्टिगोचर होता है। इस पतन और पराभव के जो कुछ पराभव को जो लोग न्योत बुलाते हैं,
उनके लिए और कुछ कहा जाए या नहीं, ना समझ और अदूरदर्शी तो निश्चित रूप से कहना पड़ेगा। संघर्ष इन तीनों से ही करने का है। यही यह बाहरी नहीं है तो भीतरी, पर अदृश्य और मायामय होने के कारण इनसे लड़ना अति कठिन है। यह अवसर देख देख कर हमला करते हैं, जबकि मनुष्य को तनिक सा असावधान पाते हैं तभी अपने अस्त्र शस्त्र चला देते हैं। अतएव हर घड़ी सावधान रहना पड़ता है। सांसारिक युद्धों के कुछ कायदे, नियम और कानून हैं, पर यह दुष्ट तो ऐसे हैं जो जब मन में आता है बिजली की तरह टूट पड़ते हैं और किया धरा सब कुछ चौपट करके रख जाते हैं। आध्यात्म में जीने वाले को प्रचंड शक्ति और अजस्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिनके पास यह संपदा जितनी अधिक है, वह उतना ही विभूतिवान है। इस उपलब्धि का एक ही मूल्य है, अंतरंग को कलुषित करने वाली कुत्साओं का उन्मूलन। समाप्त। जी भैया, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। देखिए, बहुत बहुत आभार सुंदर स्पष्ट वाचन के लिए। तो कोई भाई बहन इसमें अपनी बात को रखना चाहे तो इसमें रख सकते हैं। अमन भैया, जी भैया जी। आज के इस जो टॉपिक है, इसमें मुख्य रूप से वासना, तृष्णा और अहमता, ये तीन पर ही गुरुदेव ने काफी स्पष्ट रूप से अपना मंतव्य दिया है और बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। तो मुझे लगता है कि वासना, तृष्णा और अहंता, अ, इस पर हम लोग चर्चा करें एक एक करके इस टॉपिक को, और तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसमें हम लोग ये देखें कि हम लोग ने प्रज्ञोपनिषद पढ़ा, उसके मूल में भी जो तीन असुर बताए गए वो वासना, तृष्णा, अहंता ही है। यहाँ पर भी बार बार गुरुदेव इस बात की चर्चा करते हैं कि तीन ही ऐसी ये विकृतियां हैं जिससे मनुष्य को हमेशा लड़ना पड़ता है। और सभी समस्याओं के मूल में यही तीन विकृतियां हैं, वासना, तृष्णा और अहंता। इन्हीं से जो है हमेशा सतत मनुष्य को लड़ना पड़ता है। अर्जुन ने जब भगवान के सामने विवशता प्रकट की तो भगवान यही कहा कि तू मुझे स्मरण कर, निरंतर युद्ध कर। तो महाभारत की लड़ाई तो कुछ ही दिन चली थी। तो गीता में भी देखा जाए तो वहां बाहरी लड़ाई का बहुत ज्यादा उसमें बहुत समर्थन नहीं दिया गया, ना उसके बारे में कोई विशेष युद्ध के बारे में जो भगवान कृष्ण ने नीति नियम बताए हैं, कोई बहुत ज्यादा नीति नियम भी युद्ध के बारे में नहीं बताए हैं। जो उन्होंने नीति नियम बताए हैं वो आंतरिक परिष्कार के संबंध में ही बताए हैं। तो वहां पर भी जिस युद्ध की प्रेरणा भगवान कृष्ण देते हैं वो यही युद्ध है कि निरंतर अपने आप से अंतःकरण की दुष्प्रवृत्तियों से निरंतर लड़ा जाए। यहाँ पर गुरुदेव ने यही कहा है। और इसी वासना, तृष्णा, अहंता से लड़ने से ही जो संघर्ष की स्थिति पैदा होती है उसे ऊर्जा मिलती है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि तपश्चर्या भी यही है। अगर हम तपश्चर्या को संघर्ष बोलते हैं, अगर हम तपश्चर्या को ये बोलते हैं कि इससे शक्ति पैदा होती है, तो वास्तविकता इसी की है कि इसी संघर्ष से ही शक्ति पैदा होती है। और संघर्ष किनके प्रति करना पड़ता है? ये तीन चीजों के प्रति संघर्ष करना पड़ता है।
जिसको वासना, तृष्णा और अहंता बोला जाता है। और कुल मिला के देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन की सारी शक्ति भी इसी में ही समाप्त होती है। जितनी उसकी मानवीय संपदा मिली है वो वासना, तृष्णा और अहंता को तृप्त करने में ही पूरी की पूरी अपना ये पूरा का पूरा जीवन का चक्र ये नष्ट कर देता है। सारी की सारी संभावनाएं जो उसके अंदर संभावनाएं होती हैं एक जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए, जीवन को देवत्व के पथ पर ले जाने के लिए, जीवन को महान बनाने के लिए उसकी जितनी सारी की सारी क्षमताएं होती हैं वो सारी की सारी वासना, तृष्णा और अहंता ये तीन विकृतियों में ही खप जाती हैं। तो इसी को इसको गुरुदेव ने इसी को ही जो ये है समर कहा है, इसी को साधना कहा है। तब साधना भी यही है, उच्च स्तरीय शक्ति का उत्पादन और अभिवर्धन इसी आधार पर संभव होता है। यह आध्यात्मिक पराक्रम एवं पुरुषार्थ प्रत्येक आत्मवान के लिए अनिवार्य है। गीताकार का एक ही लक्ष्य है, इसमें गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं, गीताकार का एक ही लक्ष्य है, महाभारत के निमित्त संग्राम। और ये महाभारत आंतरिक महाभारत ही है। तो इसमें ये कहा है ना, सदा किससे लड़ा जाए, लड़ाई के अवसर तो यदा कदा आते हैं, पर जीवन संग्राम के संबंध में ये बात नहीं है। इसमें अहर्निश लड़ना पड़ता है, अहर्निश, इसी को बोला है कृष्ण ने कि तुम मुझे स्मरण कर और निरंतर युद्ध कर। अहर्निश लड़ना पड़ता है, यही तप है, यही योग है, यही साधना है, यही परमार्थ एवं पुरुषार्थ है। तो गायत्री की जो हम त्रिपदा गायत्री की जो साधना करते हैं, इन्हीं तीन राक्षसों को समाप्त करने के लिए ये त्रिपदा गायत्री की साधना की जाती है। इसीलिए गायत्री की साधना सर्वोपरि साधना है और पूर्ण रूपेण साधना है। वासना स्थूल शरीर में, तृष्णा सूक्ष्म शरीर में और अहंता कारण शरीर में व्याप्त रहती है। और उसी को निष्ठा, प्रज्ञा और श्रद्धा के आधार पर उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें ये कहा गया है कि जो आध्यात्मिक धर्म युद्ध के तीन मोर्चे हैं, वासना, तृष्णा, अहंता, इन्हीं को लोभ, मोह और औदित्य कहते हैं, या लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। तो वासना का जो सार संक्षेप आता है, एक चीज और ये कही गई है कि वस्तु स्थिति को देख पाना, और ये किसी को दिखता भी नहीं है। ये इतने इतने बढ़िया ये राक्षस हैं, ये किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं। वासना, तृष्णा, अहंता किसी को अपने आप में नहीं दिखाई देती। वस्तु स्थिति को देखना और समझना दूरदर्शियों का ही काम है। तो सबसे पहली बात कि अगर हमें अपने अंदर की बुराइयां दिखाई देने लगी हैं तो इसका मतलब दूरदर्शी विवेकशीलता तो हमारे अंदर विकसित हो गई है। गायत्री की पहली कृपा तो हमारे अंदर हो गई कि सद्बुद्धि आ गई, प्रज्ञा आ गई हमारे अंदर, ताकि इन सब चीजों को हम देख पा रहे हैं। नहीं तो सामान्य मनुष्य तो इनको देख भी नहीं पाता है। हम लोग कितना परेशान रहते हैं कि हमारे अंदर बुराइयां समाप्त नहीं हो रही हैं, सतत लड़ते जा रहे हैं, बुराइयां समाप्त नहीं हो रही हैं, बार बार ये अपना विकराल रूप धारण करके आ जाती है, परास्त कर देती है। तो इसका मतलब कुछ हद तक तो सफलता मिल गई हमें कि सामान्य की श्रेणी से हम इतना ऊपर उठ गए हैं कि कम से कम हम दूरदर्शियों की श्रेणी में आने लगे हैं और अपने अंदर की विकृतियों, विकारों को पहचानने लगे हैं। इसी को अध्यात्म की दूसरी कक्षा कहा जाता है, इसी को अग्नि दीक्षा कहा जाता है। अदूरदर्शी इन्हीं की भूल भुलैया में भटकते हुए प्राण गंवाते रहते हैं। मतलब अदूरदर्शी व्यक्ति को पता भी नहीं लगता और इन्हीं भूल भुलैया में भटकते भी रहते हैं। तो अब वासना का जो सार संक्षेप है वो दो ही चीज पर निर्भर करता है, जीव पर और जनेंद्रिय पर। और सब कुछ उन्हीं के निमित्त करते रहने का ये अवसर बनता है, उन्हीं के निमित्त चिंतन करने का। हमारी कर्म शक्ति, विचार शक्ति सभी इसी में खर्च होती रहती है पूरी। चटोरापन जो है पेट को बिगाड़ता है और दुर्बलता, रुग्णता एवं अकाल मृत्यु को न्योता बुलाता है।
चटोरापन इतना घातक है, इतना भयंकर है, हम लोग समझ नहीं सकते कि ये हमारी कितनी शक्ति समाप्त कर देता है। व्यक्ति अगर एक भी अपने अपने सामान्य भूख से बढ़कर अगर कुछ भी थोड़ा भी खा लेता तो संघर्ष, शरीर को इतना संघर्ष उसमें करना पड़ता है, इतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है कि जो ऊर्जा उसको भोजन से मिलने वाली थी वो तो नहीं मिलती है, जबकि जो उसकी संचित ऊर्जा थी वो भी समाप्त हो जाती है, संचित ऊर्जा भी उसमें समाप्त हो जाती है। व्यक्ति भोजन करने के बाद, पौष्टिक भोजन करने के बाद में भी थकाहार अनुभव करता है। क्यों करता है? ये पौष्टिक तो किया गया, लेकिन स्वाद के वशीभूत होकर ऐसा कुछ खा लिया गया कि जो भी उसमें मिल सकता था वो मिलने की बजाय खर्च हो गया। तो इसीलिए अल्पाहार की बात कही गई है और भोजन को औषधि समझकर खाने की बात कही। गुरुदेव इसी सिद्धांत पे हमेशा रहे, इसीलिए वो इतना बड़ा प्राण ऊर्जा उन्होंने कमाई तो बहुत बाद में, पहले तो बचाना ही प्रारंभ किया उन्होंने, पहले दिन से ही बचाना प्रारंभ कर दिया, भोजन को इतना संयमित कर दिया, इतना नियमित कर दिया, और औषधि के बराबर। पहले बहुत सारे लोग जो है अभी, पहले हुआ करते थे चंद्राण यहाँ पे आवड़खेड़ा में, जहां पर अभी भी गाय के गोबर में से निकला जौ साफ करके वहां रोटी बनाकर साधकों को दी जाती थी चंद्रायण में खाने के लिए। तो जिनका प्रथम बार अनुभव रहता था वो जब पहली रोटी का ग्रास खाते थे तो ना तो रोटी का निवाला बाहर निकालते हुए बनता था, ना अंदर ले आते हुए बनता था। तो इतना आसान नहीं था, जिनको अभ्यास नहीं उनके लिए इतना आसान नहीं था कि ये खाना, लेकिन गुरुदेव ने पहले दिन से यही सब खाया, औषधि के रूप में पूरा का पूरा ये खाते रहे, इसीलिए इतनी शक्ति बचाते रहे। तो चटोरापन पेट को बिगाड़ता है, दुर्बलता रुग्णता पैदा करता है। दुर्बलता तो पैदा करेगा ही, हमारी सारी की सारी शक्ति को चूस लेगा। वो शक्ति जो कहीं हमारे विद्यार्जन में या फिर कहीं साधना में वो प्रयुक्त हो सकती थी, वो शक्ति जो हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता के रूप में हमारी रक्षा कर सकती थी, वो सारी की सारी हमारे चटोरपन से समाप्त हो जाती है और अकाल मृत्यु को न्योता बुला लेता है। गुरुदेव ने कितना सुंदर वाक्य लिखा है, जो भी लोग लंबी आयु जीना चाहते हैं वो बिना कड़ी भूख लगे कुछ ना खाएं। कितना बढ़िया सूत्र दिया है। और फिर जनेंद्रिय की बात है, जनेंद्रिय का स्वाद ऐसा है कि जैसे पेड़ में गड्ढा कर दिया जाए, ये जो बबूल वगैरह के पेड़ होते हैं या और भी जो पेड़ होते हैं, इनमें गोंद निकलता है और वही उसका पेड़ का सार होता है। तो उसमें जगह जगह अगर एक गड्ढा मार दिया जाए, खोता मार दिया जाए उसमें, तो उसमें से गोंद निकलना चालू हो जाता है और धीरे धीरे पेड़ जो है उससे निस्सार होता हुआ चला जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे व्यक्ति अपना रक्त निकाल देता है। तो जैसे पेड़ में गड्ढा करके उसमें से गोंद निकालते रहना और उसे खोखला बनाकर ये कर देना, कितनी बड़ी हानि होती है। एक आयुर्वेद के नियम अनुसार ये बताया गया है कि 40 सेर भोजन करने से 1 तोला वीर्य बनता है, और एक समय व्यक्ति 1 तोला वीर्य खर्च कर देता है। और 40 सेर भोजन कितने दिनों में होता है, ये समझना चाहिए कि 40 किलो भोजन हम कितने दिन में कर पाएंगे और कितने दिन की प्रोसेस के बाद में वो बनेगा, वीर्य बनेगा, उसको कितना जो है किस तरीके से उसको ये खत्म कर दिया जाता है। तो काम सेवन की अति मस्तिष्क का सार मस्तिष्क का सारा तत्व को असमय, सार तत्व होना चाहिए, सार तत्व को असमय में ही समाप्त कर देती है ये। मस्तिष्क पर जो उन्माद छाया रहता है उसमें मानवीय मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रहता है। माता बहन पुत्री के रिश्ते ही समाप्त हो जाते हैं, संसार की समस्त नारियां मात्र वेश्याएं दिखाई देती। तो ये एक ऐसी अग्नि है जो कभी बुझती नहीं है, इसको जितना तृप्त करने का प्रयास किया जाए उतनी भटकती रहती है, उतनी बढ़ती रहती है। वासना का विस्तार यूं 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ी हुई कुत्सा से है, पर संक्षेप में उसे जीवा और कामुकता ही समझना चाहिए। तो जो
सबसे अधिक जो हमें परेशान करती हैं, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों में से वासना के लिए ये जीवा और जनेंद्रियां ही परेशान करती हैं। उसी से जो है व्यक्ति अपनी सबसे अधिक वासना की पूर्ति करता है। इसको विषमान के तुल्य माना गया है। कुत्ता जब कहते हैं कि सूखी हड्डी चबाता है, तो उसके मसूड़ों से रक्त निकलता है, तो उसे रक्त को चाटता है और उससे वो हड्डी षडरस भरे व्यंजन प्राप्त लगती है। जो हड्डी चुभती है उसके और जो रक्त निकलता है उसी का रक्त पीकर, जो अपना ही रक्त पीकर उसे लगता है कि बड़ा ही षडरस व्यंजन है। इसी तरीके से मनुष्य जो है अपना ही ऊर्जा को ये समाप्त करके और उसको जो है धीरे धीरे निस्सार होता हुआ चला जाता है। तो ये वासना के विषय में ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो दूसरा है इसमें तृष्णा और तीसरा अहंता है। तो मेरा निवेदन है कि और भी भाई बहन इसमें जो है ये दो विषय जो रह गए अपनी अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। जी जी प्रहलाद जी भाई साहब। सबों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत जी भाई अच्छा साहब पता प्रणाम। चल रहा है। एक बार ये चिन्मय भैया जी का सुन रहे थे प्रवचन, तो उन्होंने कहा था कि एक महाभारत तो कुरुक्षेत्र में हुआ था और दूसरा महाभारत जो है हमारे अंदर में निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। मतलब कि अंतरात्मा में अंतर्द्वंद जिसको कहिए, वो चलता रहता है। ये काम करें नहीं करें, इसमें हमारा क्या फायदा है। और जो वासना तृष्णा अहंता जो अगर विजय पा लिया तो वो गलत काम करने की ओर चला जाता है। अगर वो ये तीनों अगर हार गए और आत्मा की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई, वो उस ओर चला जाता है। इसी संदर्भ में याद आए कि कुमार विश्वास जी का सुन रहे थे एक बार, तो उन्होंने बताया कि राम कथा तो मैंने बहुत जगह कही, लेकिन एक कथा जो है हमेशा हमको याद रहती है। तो वाकया था कि वो कथा कह के और चले आए 7 दिनों के बाद उनके टेबल पर एक लिफाफा मिला। उस लिफाफा को जब उन्होंने खोला तो एक सज्जन की चिट्ठी थी उसमें, जो वो पूरी राम कथा को सुने थे। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि हम 2 भाई हैं और हमारे भाई से विवाद लगभग 25 वर्षों से चल रहा था और ऐसा विवाद इस स्तर तक पहुंचा था, केस मुकदमा से लेकर बोलचाल बंद, शादी एक दूसरे के बच्चों की शादी में आना जाना बंद, सब कुछ बंद था। और आज तो इसका मतलब कि उनकी तृष्णा और जो है अहंता एकदम जीती हुई थी, उनकी आत्मा की आवाज पर हावी थी। और जब उन्होंने हृदय से सुना उस राम कथा को, राम भरत और भाइयों के प्रेम को, तो ऐसा उनका हृदय द्रवित हुआ कि उन्होंने लिखा कि जमीन जायदाद के पूरे कागजात को मैं ले जाकर और दूसरे शहर में भाई रहते थे उनको सौंप दिया और कहा कि सारी संपत्ति तुम ले लो। भाई भौचक्का रह गया। तो उसके बाद उस दिन से मन मेरा इतना हल्का हुआ कि क्या बताएं। तो उस दिन उनकी हमें लगा कि उस दिन उनकी तृष्णा और अहंता जो है शांत हो गई और हार गई, आत्मा की आवाज जीत गई। तो इसलिए अंतर्द्वंद और महाभारत हमारे आपके सबके मन में हमेशा चलते रहता है। तो आत्मनिरीक्षण करे आदमी और परिणाम देखे, तो आत्मा की आवाज सुने और उस पर आचरण करे तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा होगा। प्रयास करना चाहिए हम सबों को। तो हमने जो समझा बताया। धन्यवाद। जी भाई साहब बहुत सुंदर आपने इसका उदाहरण दिया है। जी और जी भी भाई साहब, इसमें जी मोहन जी भाई साहब। भैया इसमें जो है
एक चीज जो गुरुदेव ने लिखी है कि आत्मनिरीक्षण की दिव्य दृष्टि आवश्यक है। मतलब सबसे पहले तो हमारा जो है ना ये होना चाहिए कि हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें से हम अपने लिए कर रहे हैं। हमारे से एक गलती भैया ये भी होती है कि हम संसार को घुसा लेते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, कि किसी अन्य के लिए है, जबकि स्वाध्याय स्वयं के अध्ययन के लिए। और हम सबको पता है वासना तृष्णा अहंता, लेकिन हमें उसमें से एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए। हम लोगों को इतने पेज पढ़ने से हमें क्या, इतना तो हमें तो उसमें से एक सॉल्यूशन चाहिए कि किस तरह से उसमें से दवाई निकले, और उस फॉर्मूले से मैं वासना से या मेरी तृष्णा या अहंता से इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर इसमें मैंने पढ़ा तो मेरा ये है कि मैं उसमें क्या मुझे दवाई मिली कि मेरे समस्या का सॉल्यूशन हुआ। तो भैया हम लोगों को ना सबसे ज्यादा फोकस अपने सॉल्यूशन उसमें से कि क्या दवाई निकले, क्या सॉल्यूशन निकले। जैसे इसमें सुरसा का नाम आया भैया, देखो उदाहरण के लिए गुरुदेव ने दिया सुरसा। तो यहाँ पे जब सुरसा हनुमान जी का देखो, इसमें एक देखो कैसे सूत्र निकल के आता। तो सुरसा क्या है कि ये एक ऐसी तृष्णा है कि अपना जो है, जब आदमी अपने लिए अंदर ही अंदर जो है इससे निकलने की कोशिश करता है तो ये सारे आंतरिक युद्ध होते हैं। तो सुरसा के सामने जब हनुमान जी गुजरे तो सुरसा ने बहुत बड़ा मुंह खोल लिया, मतलब उसका बढ़ता ही चला गया। तो देखिए उन्होंने अपनी, कितनी बुद्धिमान थे हनुमान जी, उन्होंने अपना छोटा बना लिया अपने आप को कि ठीक है, कि अपने आप को देखो वहां पे उन्होंने छोटा बना लिया। तो वहां से हमें एक सॉल्यूशन निकला कि हम इससे कैसे यहाँ से निकल सकते हैं। अगर हम जो है, यही की सॉल्यूशन है कि हम यहाँ पे सबसे छोटे से छोटे बन के और धीरे से निकलना है बस। अगर हम यहाँ पे कहीं भी जो है अपने को बड़ा या उसमें जो है आएंगे तो ये, इसमें एक सूत्र मिला हनुमान जी से कि उन्होंने अपना सुरसा के सामने गए तो उन्होंने अपना मुंह खोला और उसमें देखिए अपना छोटा रूप लेके, मतलब अपने आप को छोटा बना के वहां से निकल गए। तो भैया ये जो है सारे सूत्र इस तरह से ही जो है एक यहाँ सॉल्यूशन हमें मिला इसका। तो वही रखना था कि जिन समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं अपने अंदर ही युद्ध करना पड़ता है। जब हम इनसे निकलने की कोशिश करते हैं तो वहां से धीरे से ही, बस छोटेपन से ही, मतलब अपने आप को जितना भी हम जो है गंभीर रूप से बना के, मतलब निचले स्तर पर रह के निकल सकते हैं तो तभी जो है वो। नहीं तो जो है अगर हम उनसे जो है बड़ा बनने के जो है लड़ेंगे अगर आंतरिक चीजों से या उनसे, तो जो है बड़ा मुश्किल होता है। पर बाकी ये है कि गुरुदेव का मार्गदर्शन तो जो है हम सब लोगों को मिल ही रहा है। जी भैया इतना ही मार्ग रखना था। ठीक है भैया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी भाई साहब। आपने पूरे चैप्टर का और पूरी पुस्तक का सार आपने एक लाइन में कह दिया। हमको बहुत अच्छा लगा कि स्वाध्याय तभी सार्थक होगा जब इसकी बात को दवा के रूप में मंथन करके निकालें कि हमारे लायक क्या है और उसको जीवन में हम अपनावें। ये बहुत बड़ी बात और बहुत सुंदर बात कही, हमको बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोहन भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात आपने कही। जी और भी भाई बहनों से निवेदन है कि वो इसमें अपनी बात को रख सकते हैं। जी ठीक है, इसमें मोहन भैया एक बात जो ये बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है। सैद्धांतिक बात बहुत छोटी होती है। गायत्री मंत्र का सैद्धांतिक रूप देखा जाए तो 24 अक्षरों में ही सारे के सारे वेद उपनिषद और सब कुछ समाहित है। तो फिर इतने बड़े वाङ्मय की रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उससे वेद क्यों बने, उससे उपनिषद क्यों बने, उससे आरण्यक क्यों बने, ब्राह्मण क्यों बने, संहिता क्यों बनी, दर्शन क्यों बने, इतना विस्तार क्यों हुआ? क्योंकि इतना विस्तार इसीलिए हुआ कि मन का अनंत विस्तार है। जो व्यक्ति, हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण है,
और उसका समाधान भी अलग अलग है। हर व्यक्ति को जो है अपने हिसाब से इसमें समाधान मिलता है। जरूरी नहीं जो हमारे लिए समाधान हो दूसरे व्यक्ति के लिए भी हो। तो इसलिए हम लोग को अध्ययन उस स्तर पे करना पड़ता है, विस्तार में अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन को प्रतिदिन नयापन चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं, जैसे पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, प्रज्ञोपनिषद में भी ये बात कही, और ये बात तो हम लोग को स्टार्टिंग में ही पता लग गई कि वासना तृष्णा अहंता से लड़ना है। लेकिन रोज उसको लड़ने के लिए एक नया टूल चाहिए, एक नया दृष्टिकोण चाहिए, एक नयापन चाहिए, और एक नया विचार चाहिए कि आज हम किस तरीके से इससे लड़ें। क्योंकि मन हमेशा एक नई चीज खोजता है। एक ही चीज को अगर हम लोग लेके चलें तो धीरे धीरे मन उससे उचटने लगता है। तो उसके लिए नए नए दृष्टिकोण हम लोग को खोज के लाने पड़ते हैं। इस चैप्टर में अगर गुरुदेव अगर एक ही बात से पूरा समाधान निकल जाता तो फिर गुरुदेव को इतना बड़ा साहित्य इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए नए नए दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए हमें रोज पढ़ना पड़ता है, रोज स्वाध्याय करना पड़ता है, और रोज इसको नए एंगल से देखना पड़ता है कि आज इसको किस एंगल से इसको समाप्त किया जाए। तो और जितने लोग होते हैं उतनी तरह के एंगल निकल के आते हैं। जैसे प्रहलाद जी भाई साहब ने अलग एंगल से बताया, राजेश भैया ने अलग एंगल से बताया, मोहन भैया ने अलग एंगल से बताया। तो सामूहिक स्वाध्याय का यही सबसे बड़ा महत्व है। जी जी मीना दीदी। जी मीना सभी को प्रणाम। भैया ने अमन भैया ने बहुत ही प्रणाम। अच्छा बताया, और यही जो प्रैक्टिकल कहे जाते हैं कि हम सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, और अहंता, वासना, जो और तृष्णा, जो भैया ने अभी बताया था ना कि खाने से किस प्रकार हमारी हानियां होती हैं, उसी प्रकार ये जो तृष्णा है या जो दिखावे की बात गुरुदेव ने इसमें कही है, तो आज अधिकांश हम सभी का जो पूरा का पूरा शक्ति और सामर्थ्य अगर कहीं खर्च हो रही है तो इन्हीं चीजों पर हो रही है। ये जो मेकअप, दिखावा, शादी ब्याहों की तैयारी, साज सज्जा, तो हमने पूरी अपनी शक्ति का जो नियोजन है वो इसमें लगाया हुआ है। अगर कोई विवाह के लिए लोग इतने उत्साहित रहते हैं तो उसमें जो ड्रेसेस पहले से, फिर कहाँ मेकअप होगा, मतलब पूरा अपना श्रम, धन और अपनी जो पूरी विचारधारा है हमने उस क्षेत्र में लगाई हुई है। इसी प्रकार जो खान पान का है तो सुबह से लेकर रात तक हमारा एक ही चीज चलती है कि अब क्या खाना है, अब क्या खाना है, चाहे वो घर में बनाया जाए, चाहे वो मंगाया जाए, चाहे वो जाकर खाया जाए। तो जो मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य था वो तो पता नहीं कहाँ खो गया है, और लोग इस चीज से बड़ा अपने आप को तृप्त अनुभव कर रहे हैं सिर्फ सांसारिकता में, कि भाई हम जितना हम कमा रहे हैं उसको हमने सारा का सारा अपने हिसाब से हम जीवन जी पा रहे हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं। और अभी मतलब जो एक संसारी व्यक्ति है उसकी सोच ये होती है कि हम तो स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, कि अपनी अगर इंद्रियों को हम तृप्त कर पा रहे हैं। और तीसरा जो काम के विषय में आया है तो ये भी जो मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, और जैसे भैया कह रहे हैं कि इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि कई बार हम अपनी अहंता को समझ भी नहीं पाते हैं। क्योंकि जो हमने अपना एक स्वरूप बनाया हुआ है, जैसे माता के रूप में रहते हैं, तो छोटों से तो हम ये उम्मीद ही नहीं करते। यदि वो कभी हमसे कुछ ऐसा, चाहे वो बर्ताव के रूप में हो, चाहे वो किसी बात के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको मतलब हताश करता है या कहीं चोट करता है उनके ऊपर, तो उससे उबरने के लिए समय लगता है। हालांकि हम रोज स्वाध्याय कर रहे हैं तो चीजें कुछ कुछ समझ आती हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम उसको भी नहीं समझ पाते हैं। तो जो भैया ने कहा, अमन भैया ने, तो सबसे पहली बात तो यदि हम समझ पा रहे हैं कि कहाँ गलती हो रही है, तो ये हमारी गायत्री साधना का एक हमारे लिए उसको कहते हैं कि कदम आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रगति पथ पर हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। और जो बहुत बारीकी से, और जो मोहन भैया का था वो बहुत ही सुंदर है
कि स्वाध्याय हम करें, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि किसी को कुछ बताएं, लेकिन ये सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। उनके मन को या किस प्रकार कौन सी बात कैसे प्रभावित करेगी, ये उनके लिए अलग ही होता है। बस हमें ये करना होता है कि हम जरूर अपने जो जो चीजें हमें समझ में आती जाएं, प्रयास करके, निरंतर प्रयास करके उसको दूर करने का प्रयत्न करें। और पूरा ये जो इस समय साम्राज्य है, वो जो दो चीजें गुरुदेव ने बताई है, जन्मेंद्रियों का और ये जो भोजन का, तो इसी में पूरा समाज जुटा हुआ है, बुरी तरीके से जुटा हुआ है। और पूरी शक्ति इसमें जा रही है, पूरी विचारधारा, और हम मानसिक रूप से वाकई खोखले हो चुके हैं। अगर आप शहरों का जीवन देखेंगे तो हम तो यही देखते हैं कि कोई भी उत्सव है, इवन विद्यालयों में भी कोई पर्व आता है तो उसमें ये होता है कि जी एक थीम डिसाइड कर लीजिए कि किस तरह के कपड़े पहने जाएंगे, पार्टी करनी है, और उसके लिए फिर पैसे इकट्ठे होंगे, फिर क्या म्यूजिक बजेगा, और ये काम अध्यापक ही कर रहे हैं। और यदि किसी को ये रोक टोक दिया जाए या आप उसमें शामिल भी नहीं होना चाहते, तो आपको उसमें से समाज में से कट कट कर दिया जाता है। और ऐसा लगता है उनको कि ये लोग तो पता नहीं कौन सी मतलब बेवकूफी है या मतलब बहुत अलग तरह का चल रहा है। तो अब हम जब स्वयं ही इस मार्ग पर आगे चल रहे हैं जो दिशा देने वाले थे, तो फिर हम क्या कहें। तो गुरुदेव ने इसको बहुत ही, अगर ये बात समझ आ जाए, लेकिन अभी बहुत ही क्योंकि इसके जब दुष्परिणाम आने शुरू होंगे, अच्छा किसी को कहो कि रोग आके घेर लेते हैं तो कहते हैं वो तो होने ही है, ये तो शरीर ही ऐसा है, ये तो जीवन की यात्रा है, तो जब तक शरीर से हम भोग भोग सकते हैं तो तब तक तो हम खाएं पिए, पहने ओढ़े, आगे तो बीमारी पड़ना। तो मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है। लेकिन अगर वो देखा जाएगा कि पूरा हमने अपनी ऊर्जा, अपनी पूरी विचार शक्ति, जो इतने पूरा पुरुषार्थ अगर कहीं लगाया हुआ है, तो इस दिशा में, बाजारों में घूमने में, ऑनलाइन के अलावा बाजारों में भी आप देखें कि कितनी हमारे यहाँ लोकल मार्केट लगती है, हर बार उसकी भीड़ कई गुना बड़ी होती है, हर बार। और लोग जाते ही जाते हैं, चाहे उसमें आवश्यकता हो किसी साधन की या नहीं हो। तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर रहा सभी का, सभी को प्रणाम। जी राजेश भैया जी। अमन भैया, अभी मैं मतलब एक हफ्ते पहले की एक घटना जो है वो मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। मैं अभी बैंगलोर से अ, अपने शहर जमशेदपुर आ रहा था। तो मैं फ्लाइट से आ रहा था, तो मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठे थे जो कि अ, रांची के थे वो, और वो बैंगलोर से वो भी आ रहे थे, और वो 2 साल पहले रिटायर हुए थे। और रिटायर हुए थे कहाँ से? तो वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो बिजली बनाने की पनबिजली परियोजना है, और वो उत्तराखंड के ऋषिकेश नामक स्थान पर वो उनकी पोस्टिंग रही थी। और अपने जीवन का लगभग 35 वर्ष उन्होंने ऋषिकेश में बिताया था। रिटायरमेंट के बाद वो आ गए थे रांची, सब कुछ वहां पे क्लोज डाउन करके अपनी पूरी फैमिली को लेकर रांची आ गए। तो मतलब शुरुआत में तो ज्यादा उनसे बात नहीं हो रही थी। फ्लाइट से आधे घंटे पहले बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे बारे में बताया, तो मैंने उनको बताया। फिर जब मैंने उनके विषय में पूछा और उन्होंने जो ये बताया कि मैं ऐसे ऐसे, तो मैं बिल्कुल मतलब विस्मित हो गया कि भाई ये देवभूमि को छोड़कर वापस रांची क्यों आए। तो मैंने उनको ये प्रश्न पूछा कि आप 30 वर्ष रहे वहां ऋषिकेश में, जो कि आध्यात्मिक रूप से बहुत ही उन्नत जगह थी, और आपको ऐसा क्या लगा कि आप ऋषिकेश छोड़ करके वापस जमशेदपुर या रांची आए? तो उनका कहना था कि वो जिस मूल जगह को बिलोंग करते हैं वो वहां लौटना चाहते थे, अपने जन्म स्थान को लौटना चाहते थे। और
अपने दोस्तों में लौटना चाहते थे, अपने परिवार में लौटना चाहते थे, और उनका कुछ एक प्रॉपर्टी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी रांची में है उसको वो थोड़ा सा और मतलब रहने के लायक बनाकर वहां पर वो शिफ्ट हो गए थे। तो अमन भैया यहाँ पर मेरा उनसे भी प्रश्न था और मेरा आपसे भी ये प्रश्न है। मैंने उनको ये पूछा था कि आपका जो जन्म स्थान है या जन्मभूमि है, आप कहते मेरा मूल स्थान पे मैं लौट गया, लेकिन आप स्पिरिचुअली इतना एलिवेटेड जगह पे आपको रहने का अवसर मिला, क्या आप वहाँ पे मैं पहले तो मैंने शांति कुंज के बारे में उनसे पूछा कि आप कभी वहाँ पे गए हैं क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ वो जानते हैं, एक आध बार गए हैं, और बहुत रुचि उनकी नहीं थी शांति कुंज के विषय में। फिर मैंने कहा कि आपने अपने जीवन में किसी तरह की आध्यात्मिक प्रैक्टिस वगैरह करते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि वो अभी अपने गुरु को तलाश रहे हैं और उन्हें अपने पूरे जीवन में ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जो जिनको वो अपना गुरु बना सके। ये उनका दूसरा प्रश्न था। देखिए मेरा ना उन सज्जन में किसी प्रकार के दोष दर्शन का कोई इरादा नहीं है, ये कुछ स्वाभाविक से प्रश्न थे जो मैंने उनसे पूछा। तो जब उनको ये बताया कि आप अपने मूल स्थान किसको कहते हैं, जहां आपने जिस भूमि में जन्म लिया, या ये धरती पूरी आपकी जर्नी जन्मभूमि है, और आप अपने आगे के जर्नी को, पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को कैसे देखना चाहते हैं, तो उनका था कि उन्होंने अपने पूरे बातचीत में उनका जो इतिहास रहा है 30 वर्षों का उत्तराखंड में, और वो विभिन्न पदों पर जब रहे, वो फला जगह वे एजीएम थे, फिर जीएम बने, फिर उनके काल में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हुए, तो वो अपनी उपलब्धियां लगातार वो बता रहे थे। और फिर मैंने कहा कि फिर आगे क्या, अब तो वो चीज़ समाप्त हो गई है, अब आप वहाँ पे जीएम भी नहीं है और अब वो काम भी आपका समाप्त हो गया, तो अब आगे कैसे आपका जीवन क्या चलने वाला है। तो फिर वो बड़ा परेशान हुए मेरे प्रश्न से। मैंने कहा कि आप अपनी पिछली बातें कह के कब तक आगे का जीवन चलाएंगे, या कुछ समय बाद आपके सारे दोस्त आपकी सारी कहानियां सुनकर बोर हो जाएंगे, फिर आप उनको क्या बताएंगे, फिर आप जिन लोगों में लौटे हैं वो लोग से आप कितना प्राप्त करेंगे, या वो लोग आपसे कितना कुछ प्राप्त करके आपको एंटरटेन करेंगे, कहाँ जा करके आपकी ये चीज समाप्त होगी। तो फ्लाइट समाप्त हो गई, फिर उतर गए, उन्होंने नंबर वगैरह लिया था मेरा। लेकिन ये एक एक एग्जाम्पल है भैया कि ये हम जो हमारे आसपास, या हम सभी लोग अक्सर अपने अतीत के उन चीजों में, और वो दिखावेपन की वजह से जो दिखावापन है, बेसिकली मैं ये था, या जो अभी गुरुदेव ने इसमें कहा है कि लोकेशना में जो है लोक या लोगों के बीच में अपनी हसक या अपने अहंकार का प्रदर्शन, धन का प्रदर्शन आदि करना, बट सब कुछ रहते हुए भी एक अच्छा रिटायर होकर के आया हुआ व्यक्ति भी कुछ समय के बाद वो उसका जीवन से उसका इंटरेस्ट उचट जाता है। मतलब उसके पास, मैंने बहुत से मैं बुजुर्गों से मिलता हूँ तो मैं उनके अंदर एक खालीपन उनके चेहरे पर दिखता है। लोग उनसे कटते भी हैं, मैंने देखा है कि वो लोग पकड़ पकड़ के लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, और लोग कट रहे होते हैं, उनकी पुरानी चीजों को सुनने में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन की सार्थकता तो तभी सिद्ध कर पाएंगे, जैसे मोहन भैया ने बताया, कि अपने जीवन को उदाहरण बनाकर हम जब तक प्रस्तुत नहीं करेंगे, या हमारे पास किसी को देने के लिए कुछ किसी भी रूप में जब तक नहीं होगा, तो लोग आपसे जुड़ेंगे ही नहीं। तो ये लोकेशना जो है, इसमें जो बाह्य आडंबर और शादी ब्याह आदि को लेकर के जितना मीना दीदी ने जैसे बताया कि दिखावा, तो ये मतलब रिटायर हो गए, मतलब 60 वर्ष की जीवन समाप्त हो गई, 70-80 भी आ जाएगा, और एक दिन पता चलेगा कि वो जो खालीपन है वो लेकर ही संसार से विदा हो गए। तो भैया ये बड़ा परेशान करता है प्रश्न कि क्या हम लोग का कभी ऐसा इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ पाएंगे, या अपने जीवन को उस दिशा में ले जा पाएंगे जहां पर एक तृप्तता का जो भाव है वो आए। तो जी भैया, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें तो। जी भैया, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, 1 मिनट लूँगा आपकी। भैया सबसे पहले गलती हम ये करते हैं कि हम संसार को ही नहीं समझ पा रहे, वास्तविकता व संसार की।
और ना ही अपने आप को, कि हमारी यात्रा बिल्कुल संसार से बिल्कुल हटके है और उल्टी है, बिल्कुल हमारी धारा बिल्कुल उल्टी है और संसार की बिल्कुल अलग है। प्रकृति बिल्कुल अपना रूप दिखाएगी उनको कहीं छोड़ने के लिए, उनको को खुद नहीं पता वे क्या कर रहे हैं, कहाँ से। ये तो गुरु कृपा से मार्ग मिलता हम लोगों को कि हमारी उल्टी धारा, हमारा ना उद्देश्य, हमें कभी ये नहीं रखना चाहिए कि हमारे से किसी का जीवन बदलने वाला है, ना इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। प्रकृति माता स्वयं अगर गुरु कृपा से जो है किसी पे होगी तो वो टच करा देगी आपको अपने आप ही, अगर उसको फायदा लेना होगा। कभी भी हमारे इसमें ये माइंड में भी नहीं आना चाहिए कि, तब तक नहीं आना चाहिए जब तक हम ईश्वर को बिल्कुल अखंड मंडलाकार का रूप ना देख लें। तब तक अपनी प्यास इतनी होनी चाहिए कि अखंड मंडलाकार के सिवा और कुछ होना ही नहीं चाहिए हमारे जीवन में। मैं तो यही कहूँगा कि संसार की तरफ, कि संसार को हम नहीं वो कर सकते, संसार एक उल्टी धारा है बिल्कुल इधर से। हमें सिवाय अपने के कुछ देखना, मतलब ये है कि अभी हम भी उधर ही हैं, इसका मतलब अभी हमारी शुरुआत भी जो है थोड़ी है कि हम वहाँ पे अपनी शुरुआत ही। बाबूजी से अभी किसी ने प्रश्न पूछा था, बाबूजी हमारी बड़ी जो है वो होती है कि हम समय नहीं दे पाते गुरु कार्य में, और तो बाबूजी ने भी बड़ा सुंदर दिया कि कहीं बस 2 घंटे अपने लिए लगाने हैं, बस 1 घंटा स्वाध्याय 1 घंटा प्रैक्टिकल, वही है। और भैया एक महापुरुषों से भी महापुरुषों का वो मैं बता रहा हूँ कि गुरु का ऋण जब चिकता है, जब बंदा वो जो है शिष्य है उसकी भगवत प्राप्ति कर लेता है। इससे पहले मतलब सेवा को भी गौण रखा गया है, सेवा को भी जहाँ तक कि बिल्कुल वो किया गया है कि बस की जाए, लेकिन जो है गुरु चरणों के जो आज्ञा अनुसार ही बस। इधर तो हम लोगों को, हमारे लिए संसार का कोई मतलब, ये तो ऊपरी ऊपरी अवस्था वालों के लिए है जो उनको पार कर गए हैं, जो बाबूजी जैसे लोग हैं। हम लोग अगर इधर अगर संसार की तरफ कुछ झांकेंगे तो हम ही लिपट जाएंगे, हम ही गए, हम मतलब हम ही जो है खचेड़ लिए जाएंगे। हमारी ऊर्जा को ही, किसी का अगर उद्धार का होना होगा तो वो खुद ही टच हो जाएगा आपसे, आपकी बात से, आपके उससे, वो खुद ही जो है प्रकृति खुद ही कार्य करती है भैया, ये खुद ही मिलाने का खुद कार्य करती है। तो हम हमारी जो है नजर ये रखनी चाहिए कि ईश्वर जब गॉड ओमनी प्रेजेंट है, जब लिख दिया है ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर हर जगह, पहली ही उस लाइन है उसकी जो हमारा संकल्प है कि ईश्वर सर्वोपरि। तो ईश्वर जब सब जगह है तो ठीक है, वो सब जगह होगा तो, लेकिन मेरे लिए मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जब तक मुझे नहीं दिख रहा मेरी प्यास, तब तक तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि हमारी नज़र उधर जानी नहीं चाहिए किसी पर। इसलिए गुरुदेव का एक वाक्य ने हमारे जीवन को पलट दिया कि बेटा कभी किसी से कोई आशा मत कर लियो, न किसी से अपेक्षा कर लियो। तो वो लाइन हमारे इतनी पार करके इतना जो है उसी लाइन में जी के, ये कुछ लाइनें हमें जी लेनी चाहिए कि उसमें जो है ये है कि फिर जो है दिखने लगेगा हमें। भैया मैंने कहा स्वाध्याय जरूर करना चाहिए चार, लेकिन उनमें से कुछ लाइनों को सिलेक्ट कर लेने चाहिए। यहाँ तक कि जैसे ईसा उपनिषद से हमें एक लाइन मिली कि ये सब कुछ गुरु को अर्पण कर दो, बच्चे भी जो है पत्नी भी, एक सब कौन है इन्हीं की सेवा हमें मिल गई है बस। बच्चे भी अब किसके हो गए, गुरु के। तो ये है कि अपना जो है सब कुछ गुरु को नौछावर करके बस हमें अपनी कुछ लाइनों को तो भैया हम लोग नोट करके रख लेनी चाहिए, और जब भी याद आए तो ये लाइनें हमें बचा लेती हैं। स्वाध्याय नया नया हमें मन को एक नया आयाम तो प्रतिदिन चाहिए ही, खुराक तो चाहिए ही। स्वाध्याय को नहीं छोड़ना, जब तक ये गुरुदेव का आदेश है कि जब तक तुम उस पदम तक तत्पदम तक ना पहुंचो जब तक तो छोड़ना ही नहीं है। तो संसार को क्लियरली हमें देख लेना है कि संसार को तो हमसे कोई मतलब संसार बिल्कुल उल्टा है हमसे, और हमारी औकात बिल्कुल भी नहीं है उसको बदलने की। और बदल भी खुद गुरुदेव ने लिखा हुआ कि बेटा अगर ऐसा होता ना कि राम बुद्ध और परमहंस अगर मेरे हाथ रखने से ही इनका सबका मैं बना देता तो बिल्कुल कर देता, लेकिन भाई उनके ये नियम है ही नहीं है। हम भी सब एक नियामक के नियम में बंधे हुए हैं। तो भैया वो ये है कि जो है सबकी जो है जब समय आएगा उनका धक्के खा के ठोकर खा के तभी जो है उधर को मुड़ेंगे, तभी टच होंगे। ये है कि आप कि और हम की जो है पथ वहीं पे रखना। जी भैया, थैंक यू।
मोहन भैया, एक प्रश्न का उत्तर चाहिए था कि हम अपने स्वर्णिम अतीत जो कि खत्म हो चुका है उससे कैसे पीछा छुड़ाएं। बार बार हम अपने आप को, जैसे मान लीजिए कि एक वृद्ध हो रहा है आदमी, या हम लोग अधेड़ हो रहे हैं, अपने बालों को रंग रहे हैं जवान दिखने के लिए, तरह तरह के हम नुस्खे कर रहे हैं, तो हम वो अपना जो अतीत है, जब हम युवा थे या जैसे दिखते थे वैसे हमेशा दिखते रहे, जबकि अवस्था बदल चुकी है, सिचुएशन चेंज हो गया है, उसको एक्सेप्ट कैसे करके और फिर जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके साथ अपने आप को कैसे सिंक्रोनाइज करें, कैसे उसमें हम लोग ये मेरा मतलब मूल प्रश्न है भैया। कई बार भैया हम लोग फंस जाते हमारा हैं उसमें। प्रश्न हमारा प्रश्न अपने लिए होना चाहिए हमेशा। कभी भी सोल्यूशन निकलेगा तो वो हमारे लिए अपना उत्तर प्रश्न होना चाहिए, अपना ही प्रश्न होना चाहिए अपने लिए। तो भैया जी जैसे भैया। आप अगर चाहते हैं कि हमारा अतीत चला गया है, तो यहाँ पे यही है कि हमारा जो जो चला गया वो तो चला ही गया, लेकिन जब अब हमें जो है गुरु का मार्गदर्शन मिल रहा है, और जो है हमें ये भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है जो निकल चुका, जो बीत चुका, तो उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, और शरीर परिवर्तनशील है, संसार भी परिवर्तनशील है। तो क्यों ना अब आगे के हर पल का जो है चिंतन मनन का, अपने मन का जो है चिंतन मनन भगवत में ही क्यों नहीं रखा जाए। क्यों ना अब जो अब तो जब समय अब था तो अब तो पकड़ लिया जाए कम से कम, अब तो ना छोड़ा जाए। अब तो जो है जो गुरु से जो हमें मिल रहा मार्ग, अब तो कम से कम हम पकड़ के उसको चलें। क्योंकि शरीर तो भैया जो है देखो, वो ये चेंजेबल है, ये तो परिवर्तनशील है, तो ये तो बदलेगा, लेकिन मन की शक्ति और मन की और आत्मा वो अपरिवर्तनशील है। मतलब हमें जो है जब तक पूर्ण समर्पण नहीं हो जाना तब तक जो है तो चलते ही रहना। जब फिर पकड़ लेंगे तो वे जो है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई उसमें तो ना बूढ़ा ना बचपन ना कुछ, वहां पे तो एक अवस्था है, वो उसको छूना है। और उनके तरीके हमें जो गुरु से मिलते हैं वो तरीके मिलते हैं, वो रास्ता मिलता है, वो प्रकाश मिलता है कि ऐसे नहीं ऐसे बचना है, यहाँ से कट कर दो। मतलब वो जो है सूत्र मिलते हैं, वो जो है सिस्टम मिलता है कि कैसे कनेक्टिविटी को जो है मतलब कहाँ से आपके बिना आपके ब्रह्मांड, आपकी पूरा जो खोपड़ी है वो आपका अपना एक ब्रह्मांड है, और किसी की ताकत नहीं है आपके ब्रह्मांड में कोई प्रवेश कर जाए आपके सिवा, जब आपके बिना इजाजत के। तो वो ट्रिक हमें सीखनी है अपने गुरुदेव से कि कैसे जो है, और जो भी जितने भी चलता है वो हमारे चित्त का ही होता है। जितनी वासनाएं जो जन्म जन्मांतरों की वो अपने चित्त की ही निकलती हैं, तो उनको निकलने दें, उनको रीड करें, उनको साक्षी भाव से देखें। तो ये है कि अपने लिए ही करनी है यात्रा, इसलिए मार्ग अपने लिए है। तो इसमें जो है कृष्ण भी अपने ही लिए होना चाहिए। मेरा बस इतना ही था। जी जी भैया। जी भैया, धन्यवाद भैया, बहुत क्लियर हुआ इस चीज से। जी भैया, विनायक भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया समय हो गया है, सभी को प्रणाम। और भैया के प्रश्न से जो मैं समझा, छोटी सी बात रखूंगा कि हम आगे आने वाले अंतिम समय में हमारा जीवन जो बता रहे हैं खालीपन से कैसे हम बच सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पहले आश्रमों की व्यवस्था बैठाई गई थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर लाइन से जो 4 आश्रम थे, युवा अवस्था, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास्त आश्रम। तो जो लास्ट 2 आश्रम है वानप्रस्थ और संन्यास्त, उस पे ही मैं इस प्रश्न को जोड़ना चाहूंगा कि जैसे वानप्रस्थ होता था कि वन की ओर प्रस्थान करना, तो वन की ओर अभी प्रस्थान करने से अगर हम आज के समय में देखें तो वो हो गया कि भाई मन को वन के तरफ ले जाना है, मन का वैराग्य की बात हो रही है। तो हम जैसे अभी सब चीजों से जुड़े हुए हैं, मेरा घर, मेरी कमाई, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा बैंक अकाउंट, तो उससे फिर जो अभी हम कमांड वाली स्थिति में है कि घर को हम चला रहे हैं, वानप्रस्थ में वही मन को वैसे ही शिक्षित करना है कि हम कैसे उस अवस्था से अपने आप को जोड़ते जाए कि अब वो हम सौंपते जाए आगे आने वाले जो भी घर का नया जो घर को नया संभाल सकता है, कोई बड़ा ऐसा आने वाला उत्तरदायित्व जो ले सकता है, तो उसको देना ये एक माध्यम है जो मैंने समझा है कि मन की शिक्षा के आधार पर कि आप ऐसे छूट सकते हैं उन चीजों से। और जो सबसे अंतिम आश्रम है संन्यास्त आश्रम, वो चारों आश्रमों में सबसे दीर्घकालीन वही, और वो सबसे जहां हम सोचते हैं एकदम खालीपन का समय है, वो तो ये
कमाना और भौतिक ये सब चीजों से भी खालीपन है। अगर हम देखें तो वो संसार के लिए या फिर परमात्मा के लिए, और वैसे बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कई चीज करने के लिए, अगर आप खोजना चाहें कि उस समय आपको ज्यादा काम मिल जाएगा करने के लिए कि आप लोगों के लिए किसी के लिए भी, आप अपने सोसाइटी में कुछ देखें, शिक्षा से लेके किसी से बहुत चीजों से लेके, जहाँ वॉइड स्पेस है लोग उसी में कॉलेज एजुकेशन, या मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ शिक्षा की दिशा में, उसको आप नया अपना चालू कर सकते हैं घर में। और आप अगर ये जो शिक्षा चल रही है, वांग्मय चल रहा है, इस आधार को लेके अगर हम अपनी सोसाइटी में ही लोगों को देना शुरू करें, और लोग आएंगे बिकॉज वो खोज रहे हैं कोई सब्सटीट्यूट जहाँ पे वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। तो वो समय ऐसा है जहाँ पे हम समय दूसरों के लिए दे सकते हैं, समाज के लिए दे सकते हैं, और वो सबसे दीर्घकालीन समय, और हम फ्री हैं। और फ्री कैसे होंगे? जब हम अपने मन को वानप्रस्थ आश्रम से ही, जो 50 साल के बाद शुरू होता है, और वहां से अपने मन को ट्रेन करना चालू कर दें कि अब ये मेरा नहीं है, अब ये मेरा नहीं है, अब ये हमें हस्तगत करना है, आने वाली पीढ़ी को उत्तरदायित्व में सौंपना है। और वही है मन का प्रस्थान वन की ओर। तो जो मैं भैया का प्रश्न समझा था भैया, यही बात रखनी थी जी। जी भैया जी धन्यवाद। भैया। जी भैया धन्यवाद। तो समय हो गया है, तो आइए इसी के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर चर्चा रही आज। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मंथन करके हमारे लायक इसमें समाधान निकलेंगे। बहुत बहुत आभार। अम, इसमें राजेश भैया का और मोहन भैया का, प्रहलाद भैया का, विनायक भैया का, मीना दीदी का। तो सभी को आभार व्यक्त करते हुए ये शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुभ रात्रि।